दोस्तों, आपका स्वागत है ऑल इन वन चैनल में। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देखकर पढ़ लिया होगा कि आज हम 1, 2, 3 और 4 सितंबर के करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर ऑल कर दीजिए। अगर आपने हमारा सेकंड चैनल नॉलेज डेटा को सब्सक्राइब नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझे वहां जाकर फॉलो कर सकते हो। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि हर दिन के करंट अफेयर्स के पीडीएफ में वहीं डालता हूँ। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली खबर है, उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घर तक पक्की सड़क बनाने के उद्देश्य से मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की। इन खिलाड़ियों में भुवनेश्वर कुमार, प्रवीण कुमार, पीयूष चावला, मोहम्मद कैफ जैसे अन्य 19 भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। दोस्तों, अगली खबर है, रूस और भारत ने जीती FIDE ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड खिताब। FIDE ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के संयुक्त विजेता भारत और रूस देश बने। विश्व शतरंज दिवस शासी निकाय ने मैच में कम से कम 2 बार गेम इंटरनेट कनेक्टिविटी के इशू के कारण दोनों देशों को फाइनलिस्ट घोषित किया। इस ऑनलाइन टूर्नामेंट में करीबन 163 देशों ने हिस्सा लिया था। पहली बार FIDE ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड ऑनलाइन आयोजित कराई गई थी। दोस्तों, अगली खबर है, गुजरात में जल्द शुरू होगी सीप्लेन सेवा। गुजरात राज्य में 21 अक्टूबर से अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से गुजरात के केवड़िया के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक सीप्लेन सेवा की शुरुआत की। स्पाइसजेट एयरलाइन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर गुजरात राज्य में सीप्लेन सेवा का शुभारंभ करेगी। गुजरात राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी हैं। गुजरात राज्य के वर्तमान राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। दोस्तों, अगली खबर है, एथलेटिक कोच पुरुषोत्तम राय का हुआ निधन। भारत के पूर्व एथलेटिक कोच पुरुषोत्तम राय भारत के सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार द्रोणाचार्य लेने से कुछ घंटे पहले ही उनका निधन हो गया। वे कर्नाटक राज्य के तीसरे ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने द्रोणाचार्य पुरस्कार जीता है। 1987 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, 1988 के एशियन ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में भारतीय टीम के खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया था। उन्होंने जीजी प्रमिला, रोजा कुट्टी, MK आशा, मुरली कुट्टन, अश्विनी नचप्पा जैसे एथलीट खिलाड़ियों को तैयार किया था। दोस्तों, अगली खबर है, विशाखापट्टनम जिले की एटीकोपाका गुड़िया को मिला मन की बात वार्ता में स्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रसिद्ध विशाखापट्टनम जिले की एटीकोपाका गुड़िया का जिक्र किया। उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में एटीकोपाका खिलौने को वर्तमान महामारी की स्थिति में बच्चों में रचनात्मकता उजागर करने में उपयोगी बताया है। एटीकोपाका आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में वराह नदी के किनारे छोटे से गांव में हस्तशिल्पों द्वारा बनाया जाता है, जो कि एटीकोपाका बोमालू नाम से प्रसिद्ध खिलौना है। दोस्तों, अगली खबर है, CISF ने पेंशन भोगियों के लिए विकसित की पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने कर्मियों के लिए पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। CISF ने वन स्टॉप सॉल्यूशन डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके पेंशन भोगियों को पेंशन की सुविधा से अवगत करवाने के उद्देश्य से इसे शुरू किया। इस मोबाइल एप्लीकेशन में इनबिल्ट शिकायत निवारण सुविधा भी शामिल है। इस ऐप में नौकरी के अवसर, पेंशन भोगियों से संबंधित लाभों के बारे में भी जानकारी दी गई है। दोस्तों, अगली खबर है, कर्नाटक राज्य में बेंगलुरु से सोलापुर तक RO ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। कर्नाटक राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने बेंगलुरु से सोलापुर तक के बीच में पहली रोल ऑन रोल ऑफ RO ट्रेन की शुरुआत की। दक्षिण पश्चिमी रेलवे द्वारा संचालित किए जाने वाले खुले फ्लैट वैगन शामिल हैं, जिसमें सामान लादे जाने वाले 42 ट्रक खड़े हो सकते हैं की शुरुआत की गई। RO सेवा वस्तुओं, खाद्य पदार्थों और छोटे छोटे कार्गो में तेज़ी से परिवहन को सुनिश्चित करने और सड़क पर दुर्घटनाओं को कम करने, ईंधन की बचत करने में उपयोगी परिवहन सेवा मानी जाती है। दोस्तों, अगली खबर है, UAE के DMCC ने लॉन्च किया एग्रीयोटा मार्केट प्लेस। दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर ने भारत में लाखों ग्रामीण किसानों के लिए
प्रौद्योगिकी संचालित एग्री कमोडिटी ट्रेडिंग पहल एग्रीरोटा ई मार्केट पहल की शुरुआत की। इसी ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म का उद्देश्य भारत के किसानों और यूएई के खाद्य उद्योगों के बीच के अंतर को कम करना है। एग्रीरोटा प्लेटफॉर्म यूएई में संपूर्ण खाद्य उद्योग कंपनियों, व्यापारियों और थोक व्यापारियों को किसानों से सीधे तौर पर जोड़ेगा। दोस्तों अगली खबर है, लुइस हैमिल्टन ने जीती फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रां प्री 2020 रेस। लुइस हैमिल्टन ने फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रां प्री 2020 सीजन में अपनी 5वीं रेस जीती है। बेल्जियम ग्रां प्री 2020 रेस में वोल्टेरी बोल्टास दूसरे स्थान पर रहे, जबकि मैक्स वर्स्टफेन तीसरे स्थान पर कायम रहे। लुइस हैमिल्टन रेसिंग के सर्वाधिक रिकॉर्ड को पूरा करने में सिर्फ 2 जीत कम हैं। दोस्तों अगली खबर है, सत्येंद्र लोहिया बने तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड जीतने वाले देश के पहले दिव्यांग खिलाड़ी। मध्य प्रदेश राज्य के पैरा तैराक सत्येंद्र सिंह लोहिया तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड जीतने वाले देश के पहले दिव्यांग भारतीय खिलाड़ी बने। उन्होंने 11 घंटे 34 मिनट में अमेरिका के 42 किलोमीटर कैटरीना चैनल को पार करके एशियाई की सबसे तेज तैराक बने। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सत्येंद्र को भारत के सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स पर्सन राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया। दोस्तों पहली खबर है, राजीव कुमार बने भारत के नए चुनाव आयुक्त। भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में राजीव कुमार को नियुक्त किया गया। राजीव कुमार 1984 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। उन्होंने अपने 36 वर्षों के बीच सामाजिक क्षेत्र, पर्यावरण, मानव संसाधन, वित्त एवं बैंकिंग के क्षेत्र में कार्य किया है। फरवरी 2020 में भारत सरकार ने उन्हें वित्तीय सचिव के रूप में नियुक्त किया था। वर्तमान में वह सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। दोस्तों अगली खबर है, जापान ने भारत को दिया 3500 करोड़ रुपये का ओडीए ऋण। जापान देश ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 3500 करोड़ रुपये की राशि का आधिकारिक विकास सहायता ऋण प्रदान किया है। जापान सरकार ने भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा प्रणाली को मजबूत करने एवं नए चिकित्सा उपकरणों के लिए 70 करोड़ की राशि को भारतीय नोटों में आदान प्रदान भी किया है। दोस्तों जापान की मुद्रा का नाम येन है। जापान देश की राजधानी टोक्यो है। दोस्तों अगली खबर है, एम वीर लक्ष्मी बनी पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर। तमिलनाडु राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री पलानी स्वामी ने तमिलनाडु राज्य में 108 एम्बुलेंस में से एक एम्बुलेंस का ड्राइवर एवं भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर एम वीर लक्ष्मी को नियुक्त किया। तमिलनाडु राज्य में 108 एम्बुलेंस की आपातकालीन सेवाओं के लिए राज्य सरकार ने 125 करोड़ रुपये की लागत से 500 नई एम्बुलेंस राज्य को समर्पित की है। तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी हैं। दोस्तों अगली खबर है, विश्व बैंक ने लगाई डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पर रोक। विश्व बैंक ने अक्टूबर 2019 में प्रकाशित हुई डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में न्यूजीलैंड शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि भारत डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में 63वें स्थान पर रहा। विश्व बैंक ने देशों के व्यापार और निवेश जलवायु की वार्षिक रैंकिंग डूइंग बिजनेस के प्रकाशन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी। दोस्तों अगली खबर है, स्कूबी डू के सह निर्माता जो रूबी का निधन हुआ। स्कूबी डू कार्टून श्रृंखला के सह निर्माता जो रूबी का निधन हुआ है। उन्होंने अपने पार्टनर केन स्पियर्स के साथ मिलकर बच्चों के लिए सबसे प्रसिद्ध नाटक स्कूबी डू की शुरुआत की। वह स्कूबी डू के अमेरिकी एनिमेटर, टेलीविज़न एडिटर, लेखक और निर्माता भी थे, जिन्होंने कार्टून श्रृंखला के सभी किरदारों की आवाज़ और एक्टिंग को ऑपरेट किया था। दोस्तों अगली खबर है, गुजरात में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम। गुजरात राज्य में बाल भवन नामक बिल्डिंग में अगले 5 सालों में 1500 करोड़ रुपये की लागत से दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। इस संग्रहालय को स्थापित करने के लिए 30 एकड़ ज़मीन आवंटित की गई है, जिसमें करीबन 11 लाख से अधिक खिलौने प्रदर्शित किए जाएंगे। वर्तमान में अमेरिका राज्य के मिसौरी में दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय है, जिसमें 10 लाख खिलौने प्रदर्शित किए गए हैं। दोस्तों अगली खबर है, CSIR CMERI ने विकसित किया दुनिया का सबसे बड़ा सोलार ट्री।
पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार ने राज्य के दुर्गापुर में CSIR और CMERI की आवासीय कॉलोनी में विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री स्थापित किया था। इस सोलर ट्री को स्थापित करने की क्षमता 11.5 kWp है, जो कि 12,000 से 14,000 सौर वृक्ष की स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को बनाने की क्षमता रखता है। एक सिंगल सौर वृक्ष में कुल 35 सौर PV पैनल लगाए गए हैं, जिसमें से प्रत्येक की क्षमता 303 WP है। दोस्तों, अगली खबर है, अबीक सरकार बने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष। आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के उपाध्यक्ष अबीक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अबीक सरकार वर्तमान में पंजाब केसरी समूह के मुख्य संपादक विजय कुमार चोपड़ा की जगह लेंगे। अभी सरकार में बंगाली भाषा दैनिक आनंद बाजार पत्रिका के माध्यम से सरकार के प्रकाशनों के परिवर्तन को तीव्रता प्रदान किए हैं। दोस्तों, अगली खबर है, भारतीय रेलवे ने लॉन्च की मेडिकल ट्रॉली मेडबॉट। भारतीय रेलवे ने कोविड-19 रोगियों को भोजन एवं दवा पहुंचाने के उद्देश्य से मेडबॉट नामक एक रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली विकसित की है। भारतीय रेलवे डीजल रेल इंजन कारखाने के केंद्रीय अस्पताल में इस ट्रॉली का उपयोग कर रही है। कोरोना संकट के समय लोगों को परिवहन सुविधा, खाद्य सुविधा जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए ये मेडिकल ट्रॉली काफ़ी अहम किरदार अदा कर रही है। दोस्तों, अगली खबर है, रूस ने जारी की डिक्लासिफाइड वीडियो ऑफ टीसार हाइड्रोजन बम। रूसी परमाणु ऊर्जा एजेंसी रोसाटोम ने 40 मिनट से अधिक का दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन बम टीसार बम का डिक्लासिफाइड वीडियो जारी किया है। यह एक बार वर्गीकृत डॉक्यूमेंट्री फुटेज जिसका शीर्षक टॉप सीक्रेट टेस्ट ऑफ ऑन क्लीन हाइड्रोजन बम विद ए पच ऑफ 50 मेगाटन का है। इस परमाणु बम का निर्माण रूस ने 1945 में जापान के हिरोशिमा पर कहर बरपाने के लिए किया था। दोस्तों, अगली खबर है, करण जौहर ने लॉन्च की द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव पुस्तक। फिल्म निर्माता करण जौहर ने अपने जुड़वा बच्चे के जीवन पर आधारित द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव पुस्तक लॉन्च की। ये पुस्तक उनके जुड़वा बच्चे लव और कुश के जीवन पर आधारित है, जिसमें उन्होंने उनकी परवरिश में आने वाली चुनौतियों का वर्णन किया है। इस पुस्तक का प्रकाशन जुगरनॉट बुक्स द्वारा किया गया है। वर्ष 2017 में करण जौहर ने एन अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक लॉन्च की थी। दोस्तों, अगली खबर है, हेमंत खत्री बने हिंदुस्तान के शिपयार्ड लिमिटेड के नए CMD। भारत के आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HCL के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में हेमंत खत्री को नियुक्त किया गया है। हेमंत खत्री वर्तमान में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष LV शरद बाबू की जगह लेंगे। हेमंत खत्री 1 सितंबर 2020 से 31 जुलाई 2025 तक हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार संभालेंगे। दोस्तों, HSL का मुख्यालय विशाखापट्टनम में स्थित है। HSL की स्थापना 1941 में की गई थी। दोस्तों, अगली खबर है, IIT बॉम्बे के छात्र ने लॉन्च की एयर स्कैनर स्कैनिंग ऐप। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के छात्र रोहित कुमार चौधरी और क्वीन अग्रवाल ने फ्री यूज़ करने के लिए मोबाइल स्कैनर एप्लीकेशन विकसित की। इस मोबाइल एप्लीकेशन में PDF फॉर्मेट में दस्तावेज को स्कैन किया जा सकता है और सीधे डिवाइस में तो और भी किया जा सकता है। इस एप्लीकेशन को चीनी स्कैनर कैम स्कैनर की तर्ज पर विकसित किया गया है। ये ऐप कैम स्कैनर की तरह ही कैमरे का उपयोग करके दस्तावेज को स्कैन करके उसे PDF के रूप में सेव कर देता है। दोस्तों, अगली खबर है, भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर S पद्मावती का हुआ निधन। भारत की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर S पद्मावती का 103 वर्ष की आयु में कोविड-19 बीमारी के कारण निधन हुआ। S पद्मावती को गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म बर्मा म्यांमार में वर्ष 1917 में हुआ था। वह नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट के संस्थापक भी थीं। दोस्तों, अगली खबर है, CBDT के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल बढ़ाया गया 6 महीनों के लिए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल अगले 6 महीनों के लिए बढ़ाया गया। प्रमोद चंद्र मोदी 1982 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं, जिन्हें फरवरी 2019 में CBDT का प्रमुख नियुक्त किया गया था।
प्रमोद चंद्र मोदी अब 1 सितंबर 2020 से 28 फरवरी 2021 तक के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष पद पर रहेंगे। दोस्तों अगली खबर है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया वॉइस चैटबॉट लिगो। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने गूगल असिस्टेंट आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉइस चैटबॉट लिगो लॉन्च किया। लिगो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की कार्यक्षमता को विस्तार करने और अपने ग्राहकों को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। लिगो असिस्ट कुल 9 भाषाओं में जारी किया गया है, जो कि ग्राहक को आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस को अतिरिक्त लेयर प्रदान करेगा और डिजिटल प्लेटफॉर्म में मजबूती दिलाएगा। दोस्तों अगली खबर है, मिंत्रा ने बनाया कायरा अडवाणी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर। फैशन मार्केट प्लेस स्वामित्व वाली कंपनी मिंत्रा ने कायरा अडवाणी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। मिंत्रा भारत में सबसे बड़े फैशन ई कॉमर्स स्टोरों में से एक है, जिसकी भागीदारी नाइकी, एडिडास, म्यूमा, यूएस पोलो, बीबा, फेव इंडिया जैसे प्रसिद्ध ब्रांडों के साथ है। मिंत्रा कंपनी फ्लिपकार्ट की कंपनी है, जिसकी स्थापना फरवरी 2007 में की गई थी, जिसके वर्तमान सीईओ अमर नागाराम हैं। दोस्तों अगली खबर है, असम सरकार ने शुरू की अरुणोदय योजना। असम राज्य की सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लॉन्च करने की घोषणा की। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवारों को प्रतिमाह 803 रुपये दिए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत असम राज्य के 15 से 17 हज़ार परिवार नामांकित किए गए हैं। अरुणोदय योजना का लाभ लेने वाले आवेदक की घरेलू आय प्रतिवर्ष 2 लाख से कम होनी चाहिए। इस योजना में विधवा, अविवाहित महिला, दिव्यांग और तलाकशुदा महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। दोस्तों अगली खबर है, दिनेश कुमार खारा बने एसबीआई के नए चेयरमैन। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन के रूप में दिनेश कुमार खारा को नियुक्त किया। दिनेश कुमार खारा 7 अक्टूबर 2020 से वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन रजनीश कुमार की जगह लेंगे। एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। एसबीआई की स्थापना 1955 में की गई थी। दोस्तों अगली खबर है, असम की 2 महिलाओं ने लॉन्च किया बच्चों का अखबार द यंग माइंड्स। गुवाहाटी में स्थित उद्यमी जोड़ी नीलम सोठिया और नेहा बजाज ने बच्चों के लिए एक विशेष अखबार द यंग माइंड्स लॉन्च किया। 2 यंग माइंड्स अखबार कोविड-19 के बीच मुख्यतः बच्चों को टैबलेट, टेलीविज़न और वीडियो गेम की तरफ बढ़ते रखो वह देखते हुए शुरू किया गया है। अखबार के जरिए बच्चे शिक्षा एवं रोजमर्रा की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसमें बच्चों की परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों पहली खबर है, जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू की वाटर हीरोज प्रतियोगिता। जल शक्ति मंत्रालय ने जल संरक्षण और लोगों के बीच जल सुविधा को पहुंचाने के उद्देश्य से वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज नामक प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में श्रेष्ठ आने वाले व्यक्तियों को 10,000 का नगद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत भागीदारी को 1 से 5 मिनट तक की अपनी जल संरक्षण की वीडियो और 300 शब्दों का लेख फोटोग्राफ सहित जल शक्ति मंत्रालय को भेजना होगा। दोस्तों अगली खबर है, वीके यादव बने रेलवे बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी। भारतीय रेलवे बोर्ड ने वीके यादव को अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। रेलवे बोर्ड के अनुसार रेलवे के चेयरमैन और सीईओ अब कैडर कंट्रोलिंग ऑफिसर होंगे। इसी के साथ एसीसी ने रेलवे बोर्ड में 8 सदस्यों की संख्या को घटाकर 5 कर दिया है। इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विसेज का नाम भी बदल गया है। अब इसका नया नाम इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विस होगा। दोस्तों अगली खबर है, भारत रहा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में 48वें स्थान पर। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में 48वें स्थान पर रहा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 कुल 50 देशों के समूह के बीच आयोजित किया गया था, जो कि G11 2020 का 13वां संस्करण था, जिसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन एवं कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ऑफ इंसीड बिजनेस स्कूल ने संयुक्त रूप से जारी किया था। दोस्तों अगली खबर है, उषा पांडे बनी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में उषा पांडे को चुना।
इसी के साथ उषा पांडे इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला एवं तीसरी IAS अधिकारी बनी, जिनका कार्यकाल 16 जुलाई 2020 को समाप्त होगा। उषा पांडे वर्तमान में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक राकेश अस्थाना की जगह लेंगी। दोस्तों अगली खबर है, मध्य प्रदेश सरकार में शुरू किया गंदगी भारत छोड़ो अभियान। मध्य प्रदेश राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 15 दिनों तक चलने वाली गंदगी भारत छोड़ो अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के अंतर्गत 7,178 बस्तियों में गंदगी के प्रति जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इस अभियान में मध्य प्रदेश के 378 नगरीय निकायों के 35 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। इस अभियान के तहत 10,000 कोरोना योद्धाओं को स्वच्छता कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया और पॉलीथीन कैरी बैग के खिलाफ कुल 18,560 चालान किए गए। दोस्तों अगली खबर है, उड़ीसा सरकार ने शुरू की AMASHAR नामक मोबाइल एप्लीकेशन। उड़ीसा राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने स्वच्छ शहर उड़ीसा उत्सव के उपलक्ष्य पर AMASHAR नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की। ये ऐप नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने और 5T जनादेश के हिस्से के रूप में कार्य करेगा, जो कि राज्य में कचरा एवं साफ सफाई की शिकायतों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए उपयोगी होगा। इस मोबाइल एप्लीकेशन को आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय एवं उड़ीसा सरकार ने मिलकर बनाया है। दोस्तों अगली खबर है, लद्दाख एवं लक्षद्वीप हुए शामिल वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप एवं लद्दाख को शामिल किया गया। ये ने 2 केंद्र शासित प्रदेशों के एकीकरण के बाद वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत 26 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जोड़े जा चुके हैं, जिसमें अब तक 65 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचा है। रामविलास पासवान ने मार्च 2021 तक इस योजना के अंतर्गत सभी केंद्र शासित प्रदेशों को एकीकृत करने की घोषणा की। दोस्तों अगली खबर है, जम्मू कश्मीर की अब 5 आधिकारिक भाषाएं होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जारी जम्मू कश्मीर राजभाषा अधिनियम 2020 के अंतर्गत अब जम्मू कश्मीर राज्य में 5 भाषाएं राज्य की आधिकारिक भाषाएं होंगी। जम्मू कश्मीर की 5 आधिकारिक भाषाओं में उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी शामिल होगी। केंद्र सरकार ने समानता की भावना को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए इस बिल को पारित किया है। जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू और श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। दोस्तों अगली खबर है, ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन और लीसा सिंह बने भारत के नए व्यापार दूत। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भारतीय मूल के राजनेता लीसा सिंह और पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन को भारत में व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए व्यापार दूत के रूप में नियुक्त किया। ऑस्ट्रेलिया के परिषद में अशोक जेकब को अध्यक्षता और निशा सिंह को तस्मानिया के पूर्व लेबर पार्टी की समिति टर्की उपाध्यक्ष भी बनाया। लिसा सिंह को वर्ष 2013 में ऑस्ट्रेलिया इंडिया बिजनेस काउंसिल विक्टोरिया से अशोक पद से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों अगली खबर है, ICICI बैंक ने शुरू की होम उत्सव लोन सेवा। ICICI बैंक ने नई होम लोन सर्विस होम उत्सव की शुरुआत की। होम सर्विस के अंतर्गत ICICI बैंक सस्ते एवं किफ़ायती दरों पर मकान बनवाने के लिए लोन की सुविधा मुहैया करवाएगा। सबसे पहला होम उत्सव एग्जीबिशन मुंबई पुणे क्षेत्र में शुरू किया गया, जिसमें 60 प्रॉपर्टी डेवलपर्स के 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। इसके अलावा ICICI बैंक बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, दिल्ली, NCR, गुजरात में भी होम उत्सव का आयोजन करेगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।